नमस्कार दोस्तों। आज हरिद्वार से सोनप्रयाग तक की यात्रा के दौरान हम विभिन्न प्राकृतिक स्थलों, राष्ट्रीय राजमार्ग, होटल आदि के बारे में चर्चा करते हुए कुछ गंभीर मुद्दों पर भी बात करेंगे। ये गंगा नदी अपने तीव्र प्रवाह की ओर हम लोग हरिद्वार से ऋषिकेश होते हुए सोनप्रयाग केदारनाथ के लिए निकल चुके हैं। आज का करीब 8.5 घंटे का सफर है। बीच में रास्ते के हर वहाँ उपस्थित चीजों के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। यात्रा की शुरुआत में ही हमें देहरादून में बादल फटने की घटना सुनाई पड़ी, लेकिन रास्ता जल्द ही खुल गया। उसके बाद ऋषिकेश से देवप्रयाग तक गंगा नदी के किनारे NH7 एवं देवप्रयाग से रुद्रप्रयाग तक अलकनंदा के किनारे हमारा सफर जारी रहा। रात्रि विश्राम रुद्रप्रयाग में हुआ। रात बारिश के बाद सुबह मौसम सुहाना हो चुका था। सामने ऊंचे ऊंचे पहाड़, शिवालिक श्रेणियों से हम मध्य हिमालय की तरफ और उससे आगे ग्रेटर हिमालय तक का हमारा सफर था। सुंदर रास्ते, घाटियां और ऊंचे ऊंचे देवदार के वृक्ष मन को जैसे मोह ले रहे थे। एकदम बेहतर दृश्य, साथ ही कुछ आशंकाएं, रास्ता बंद होने की, इन सब के बीच हमारा एक रोमांचकारी सफर जारी रहा। ऐसे में बहुत सी मन में बातें उठ रही थी। हम एक धार्मिक आध्यात्मिक यात्रा पर थे। महायोगी, महाशक्तिशाली, महादेव, महाकाल भगवान शिव के एक स्थल, भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ की यात्रा। यह यात्रा एक विचारों की यात्रा थी, शक्ति को समझने की यात्रा थी, शिव को प्रणाम करने की यात्रा थी। सब कुछ इसमें समाहित था। साथ ही शिव के शक्ति प्रेम की चर्चा भी मैं इसमें शामिल करना चाहता हूं, जो अपने योग मुद्रा से लेकर नटराज के नृत्य तक हमेशा शक्ति के प्रतीक रहे हैं, कर्म के प्रतीक रहे हैं। हमारे हर ईश्वर, सारे देवी देवता हमेशा कर्म के द्वारा अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करते हैं। जहां बाकी धर्मों में विचार ही धर्म का आधार होते हैं, वहीं हमारे हिंदू धर्म में सर्वोच्च प्राथमिकता कर्म की दी गई है। चाहे शिव हो, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण। कृष्ण ने तो गीता का उपदेश ही दे दिया। कर्म को इतना प्रधान मानने वाला देश आज कुछ विसंगतियों में फंसा हुआ है। धर्म विज्ञान जैसे विषय पर भी आज हमारी चर्चा मुख्य रूप से होगी। आप लोग हरिद्वार केदारनाथ पर मार्ग पर
ये सुंदर दृश्य देख रहे हैं और हमारी चर्चा को सुन रहे हैं। जहां अध्यात्म हमें स्थिरता प्रदान करती है, वहीं विज्ञान हमें गति प्रदान करता है। अध्यात्म भी शक्ति का स्रोत है और विज्ञान भी शक्ति का स्रोत है। शिव और शक्ति का संबंध हिंदू दर्शन में गहरा और प्रतीकात्मक है। वहीं जहां शिव चेतना, स्थिरता का प्रतीक है, वहीं निष्क्रिय हैं, शांत हैं, असीम चेतना का रूप है। वहीं शक्ति गतिशील ऊर्जा, सृजन और प्रकृति का प्रतीक है। ये देखिए शिव के शक्ति प्रेम को माँ दुर्गा से भी जोड़कर देखा जाता है, लेकिन थोड़ा हम आज अलग व्याख्या करेंगे। एडवेंचर का भरपूर नजारा। चूंकि धरती पे अगर समय के साथ साथ दूसरी सबसे मूल्यवान चीज है तो शक्ति है। शक्ति को हासिल करना हर किसी के प्राथमिकताओं में से एक है। आज परिस्थितियां कुछ ऐसी हैं कि हमें अध्यात्म के साथ साथ धर्म और फिर उसके बाद विज्ञान पर चर्चा करनी पड़ रही है। हमारे युवा आज धर्म को तो बहुत तेजी से स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन गति के प्रतीक विज्ञान को से उनकी दूरी बढ़ रही है। जबकि अध्यात्म और विज्ञान दोनों में बहुत ही सीधा संबंध है और विज्ञान में हमें संतुलन बनाना भी बहुत जरूरी है। आज वैश्विक परिदृश्य परिस्थितियां ऐसी हैं कि हमें अपने देश को विज्ञान के क्षेत्र में, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, रिसर्च के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का समय आ गया है। आज दुनिया वैश्वीकरण के उलट संरक्षणवाद की दिशा में चल रही है। हर देश को अपनी अपनी पड़ी है। ऐसे में हम विदेशी टेक्नोलॉजी पर निर्भर नहीं रह सकते और स्वदेशी तकनीकी के लिए हमारे युवाओं को विज्ञान के क्षेत्र में बहुत ही गंभीरता पूर्वक अपने आप को समर्पित करना होगा। आप सुंदर दृश्य का आनंद ले रहे हैं, लेकिन हमारी परिचर्चा पर गंभीरता से विचार करिए। हम लोग हमेशा, मैं तो बचपन से कई पुराण, लगभग 3 वेद और रामायण महाभारत को पूर्ण रूप से पढ़ा हूं, लेकिन सबका निष्कर्ष यही रहा है कि अध्यात्म के साथ साथ शक्ति बहुत जरूरी है। आगे की परिचर्चा हम कुछ खाने पीने के बाद फिर करेंगे। हम लोग एक कैफ़े पे, हिलांस कैफ़े एंड रेस्टोरेंट पे नाश्ता करने के लिए रुके। आप देख सकते हैं एक अच्छा व्यू, एक अच्छा नज़ारा, अच्छा है। रेस्टोरेंट है, काफ़ी साफ सुथरा। रेस्टोरेंट के पीछे का व्यू देखिए।
हम लोग नाश्ते के बाद पुनः अपने गंतव्य की ओर चल पड़े थे। बहुत ही सुंदर रास्ते पर चलते हुए बातें शिव, शक्ति और विज्ञान पर हो रही थी और महायोगी शिव ने इस पर एकदम स्पष्ट संदेश दिया है कि जब जरूरत हो तो योग करो, जब जरूरत हो तो शस्त्र उठाओ। और वर्तमान परिस्थिति और चुनौतियों में शस्त्रों की भूमिका बहुत बढ़ गई है। हमारी युवाओं को वैश्विक चुनौतियों को समझना होगा और उसी के अनुसार धर्म और विज्ञान में सामंजस्य बैठाना पड़ेगा। जब जरूरी हो तो धर्म के मार्ग पर चलें और जब जरूरी हो तो शस्त्र उठाकर विज्ञान का प्रयोग करके अपनी चुनौतियों से निपटें। वर्तमान में कई नई टेक्नोलॉजी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर भारी मशीनें, आप तस्वीर में देख सकते हैं कैसे पत्थरों के गिरने पर जेसीबी मशीन द्वारा मलबे हटाए जा रहे हैं। ये सब भारी मशीनों का कमाल है। तो ऐसे में दुनिया भर में तकनीक की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। आप देख रहे हैं ऊपर पहाड़, बीच में सड़क और नीचे घाटी, एक मनोरम दृश्य, बगल में गंगा नदी। क्या सुंदर नजारा है। हम लोग भगवान शिव के साथ साथ विज्ञान और शक्ति पर परिचर्चा कर रहे हैं, लेकिन आगे कुछ वस्तुओं के क्रय के बाद हम फिर परिचर्चा चालू करेंगे। विभिन्न प्रकार के फ्रूट जूस, स्क्वैश, साथ में देखिए दालें देखिए आप। दादा थोड़ा दाल के बारे में बताइए तो। कौन दाल जी? इसी सब के बारे में बताइए। आपका ये सब ऑर्गेनिक है जी ना? जी जी, यूट्यूब पे आपका पड़ रहा है इसलिए वीडियो चला। एक कौन सी दाल है ये? अभी तो जी हमारे यहाँ तो राजमा बोलते हैं जी। ये तो हमें मालूम नहीं ये है। क्या है? ये कुल्थी है। ये हो गई कुल्थी, ये हो गया राजमा। राजमा हो ये हो गया, गया मसूर। मसूर। ये हो गया राजमा। ये व्हाइट राजमा जी। और एक लोबिया हो गया आपका। ये मखनी दाल हो गया आपका। दाल मखनी। अच्छा, इसी से दाल मखनी। ये क्या रेट है? ये 150 किलो। अच्छा अच्छा, ये ब्राउन राइस है। ब्राउन राइस हो गया। कितने प्रकार के लगभग आपके पास दाल है इस समय? देखो ये सामने। चलिए दादाजी, बहुत बढ़िया है। दादाजी देखिए ये हैं, बेच रहे हैं। इधर कुछ सब्जियां भी बिक रही हैं। इधर सामने जा रहा, देख लीजिए। हम लोग हरिद्वार केदारनाथ मार्ग पर हैं। सांझ की बेला और हिमालय पर्वत की श्रृंखला हम लोगों की यात्रा का एक पड़ाव श्रीनगर में होने वाला था, लेकिन फिर हम लोगों ने विचार किया कि श्रीनगर से आगे रुद्रप्रयाग में रुका जाए, लेकिन हमें खूबसूरत नज़ारा मिल गया, इसको लिया जाए। बेहतरीन हिमालय पर्वत, लोग देवप्रयाग से आगे बढ़ चुके हैं। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम है। उस शानदार दृश्य को
हम आपको नहीं दिखा पा रहे हैं, इस बात का हमें खेद है, क्योंकि आगे हमें यात्रा करनी थी और शाम हो चुकी थी। आगे अलकनंदा नदी के तट तक हम रुद्रप्रयाग तक जाएंगे। रुद्रप्रयाग को पंचप्रयाग का प्रवेश द्वार माना जाता है। रुद्रप्रयाग में ही अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम है। रुद्रप्रयाग से आगे हम नेशनल हाईवे 107 के द्वारा मंदाकिनी नदी के तट पर किनारे चलते हुए गौरी कुंड तक जाएंगे। वस्तुतः गाड़ी से सोनप्रयाग तक, उससे आगे टैक्सी से गौरी कुंड तक जाएंगे। ये हमारी यात्रा का विवरण है। बीच में आप सुंदर दृश्य का आनंद लेते रहिए और भगवान शिव के साथ साथ विज्ञान और शक्ति पर हमारी परिचर्चा का आनंद लीजिए, क्योंकि वर्तमान में यह बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अब हम लोग थोड़ी ही देर में रुद्रप्रयाग पहुंचने वाले हैं। रात्रि विश्राम रुद्रप्रयाग के किसी होटल में होगा और सुबह की यात्रा का वृत्तांत हम आगे बताएंगे। हम लोग रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी के तट पर होटल विजयराज, यहीं हम लोगों ने रात्रि निवास किया। नीचे रेस्टोरेंट, ऊपर रूम्स, एक अच्छी व्यवस्था आप सभी देख सकते हैं। ये देखिए आपके रूम, किचन, खाने पीने की बढ़िया व्यवस्था आपके यहाँ। फ्राइड राइस, नई नई रेस्टोरेंट, आपके यहाँ खाना कितने बजे से कितने तक है? रेस्टोरेंट कब तक खुला रहता है? सुबह 7 बजे से और रात को 11 बजे। क्या क्या मिल जाता है आपके यहाँ सब खाने में? आइटम है, वेज में सारे आइटम है। वेज में सारे आइटम हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया भैया का होटल है, नैनी रेस्टोरेंट। इसमें आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। स्पेशल कुल्हड़ लस्सी देखिए आप, स्पेशल कुल्हड़ चाय, सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। बहुत ही बेहतरीन होटल है। सबसे बढ़िया पीछे का व्यू देख सकते हैं होटल से। आप लोग यहाँ एक बार ज़रूर आइए। ये आपका नंबर हेलो, आपका नंबर इस पे कहीं लिखा है कहीं? जी, ये होटल का नंबर देख सकते हैं आप लोग एक बार यहाँ ज़रूर पधारिए। भैया की सर्विस बहुत अच्छी है। हम लोगों ने रात में यहाँ खाना खाया, बहुत ही अच्छा खाना। आवाज आप सुन रहे हैं, कितनी तेज आवाज के साथ ये नदी बह रही है। आप एक सुंदर दृश्य देख रहे हैं। अलकनंदा नदी के तट पर आप सभी लाइव वीडियो देख रहे हैं। एक खूबसूरत दृश्य, बेहतरीन नज़ारा। यही आगे चलकर माँ गंगा के रूप में जानी जाती हैं। अलकनंदा बादलों के बीच पहाड़, रात्रि विश्राम के बाद हम लोग
रुद्रप्रयाग से आगे सोनप्रयाग की तरफ बढ़ रहे हैं। क्योंकि कल हम लोग हरिद्वार से ऋषिकेश से लेट जाम की वजह से लेट निकल पाए थे, इसलिए रात्रि में हमें रुद्रप्रयाग में रुकना पड़ा। और सुबह का दृश्य रुद्रप्रयाग का बहुत ही सुंदर था, बहुत ही मनोरम दृश्य था। हम ये देखिए आप, एक नई टनल बन रही, आगे कहीं हम रुककर नाश्ता करेंगे, क्योंकि सुबह जल्दी ही चल दिए थे। हम लोग आदर्श होटल में नाश्ता करने के लिए रुके हैं। और भैया 10 चाय 10 चाय चाय पहले बनाने साथ में बनाएंगे साथ में ठीक है भैया। क्या क्या डालते हैं आप पराठे में? आलू के क्या क्या पड़ता है, थोड़ा बोल दीजिए। आलू वाले में तो सिर्फ आलू पड़ता है जी, और मिक्स में आलू प्याज का। आलू प्याज का। देखिए भैया का किचन देख लीजिए, बढ़िया साफ सुथरा किचन है, अच्छा रेस्टोरेंट है। आप लोग आइए, हमने डाल दिया हो। इधर ब्रेकफास्ट के बाद आइए पुनः हम लोग अपने शिव, शक्ति और विज्ञान की परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमें अभी भी याद है जब बचपन में हमने बाइस्कोप में सर्वप्रथम भगवान केदारनाथ की मंदिर का दर्शन किया, तब से अब तक की कितनी लंबी यात्रा है विज्ञान की, आप समझ सकते हैं। आज पूरे रास्ते का लाइव आप लोग वर्णन एवं दृश्यों को देख सकते हैं। उस समय केदारनाथ यात्रा लगभग 4 महीने की मानी जाती थी, वर्तमान में आप इसे 4 दिन में भी पूरा कर सकते हैं। जब और यह सब संभव हुआ है विज्ञान के कारण। हमें उन सभी वैज्ञानिकों का धन्यवाद करना चाहिए जिन्होंने मोटर कार बनाई, यूट्यूब बनाया, मोबाइल टेलीविजन बनाया, जिनके माध्यम से हम दूर से भी साक्षात भगवान शिव के मंदिर केदारनाथ का दर्शन कर सकते हैं। आप सभी को भी भगवान शिव के बुलावे के साथ साथ इन वैज्ञानिकों को भी धन्यवाद करना चाहिए, तभी हमारे जीवन में विज्ञान को लेकर गंभीरता आएगी। हम विज्ञान से फायदा तो बहुत ज्यादा ले लेते हैं, लेकिन कभी उस विषय पर सोचते नहीं हैं। अब समय आ गया है कि जिस तरह विज्ञान ने घर घर में धर्म को पहुंचाया, अब धर्म की बारी है कि वो विज्ञान को घर घर में पहुंचाए। अगर हमारे धार्मिक प्रमुख लोग अपने धार्मिक स्थानों से इस बात का संदेश दें कि आप लोग यहाँ से भगवान शिव की शक्ति लेकर जाइए और आगे एक बहुत बड़े साइंटिस्ट, इंजीनियर बनिए, यह आशीर्वाद होना चाहिए। साथ में इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। तभी विज्ञान अगर धर्म को प्रचारित प्रसारित कर सकता है, तो धर्म भी विज्ञान को प्रचारित प्रसारित कर सकता है, और तभी उसकी एक दूसरे की प्रतिपूरक बनेंगे। यद्यप धर्म में और विज्ञान में कभी कभी विरोधाभास भी रहा है, लेकिन न्यूटन, आइंस्टीन जैसे व्यक्ति, साइंटिस्ट धार्मिक और आध्यात्मिक विश्वासों से
प्रेरित थे। हम लोग धीरे धीरे प्रकृति का आनंद लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब समय है कि हम धार्मिक अनुयायियों की संख्या भले न बढ़े, लेकिन हमारे धर्म के जितने भी अनुयायी हैं वो शक्तिशाली बने और शक्ति का रास्ता दो तरफ से जाता है। एक तरफ तो अध्यात्म जो मानसिक शक्ति प्रदान करता है, तो वही विज्ञान भौतिक शक्ति। आप एक सुंदर दृश्य देख रहे हैं, एक पुल से हम लोग गुजर रहे हैं, ये भी विज्ञान का ही कमाल है। आल्टो जा रही है, उससे अच्छा आल्टो जा रही है। प्राकृतिक नज़ारा, झरना साथ में वहाँ उठ रहा है। हिमालय चारों तरफ से, हिमालय श्रृंखला के हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं और एक बेहतरीन खूबसूरत नज़ारा। यात्रा इसीलिए की जाती है जिससे हमें खुशी मिल सके, हम एक अच्छा नेचर के साथ हम लोग जी सकें, एक बेहतर सोच के साथ, बेहतर परिणाम के साथ हमारा चल रहा है। यात्रा हमारी अच्छी चल रही है और हम लोग केदारनाथ जा रहे हैं। ये देखिए हमारे साथ अभिज्ञान आए हुए हैं। ज़्यादातर कैमरा इन्होंने ही संभाल रखा है, लेकिन थोड़ी देर के लिए कैमरा हमने संभाल लिया और एक बेहतरीन पिक्चर आप देख सकते हैं। सीधा सैकड़ों फुट ऊंचाई से झरना गिर रहा है। पर्यटक लोग यहाँ अपनी अपनी सेल्फी ले रहे हैं। और ये देखिए, हम अपने बच्चों एवं पत्नी के साथ एक झरने पर आनंद लेते हुए, ये ऐसा नज़ारा है कि यहाँ हर कोई भाव विभोर हो सकता है। देखिए, आप सब देख सकते हैं कितनी प्रसन्नता है, कितना आनंद है। कौन है कुछ पर्यटक खाने का इंतजाम हो रहा है इनके केदारनाथ यात्रा के दौरान। सब भौरी लिट्टी बना रहे हैं, सब भोजन। कहाँ से आप लोग आए हैं? कहाँ से आए हैं? एमपी से आए हैं। एमपी में किस जगह से आए हैं? अच्छा, बिंडौरी से आए हैं। चलिए, बहुत बढ़िया है। आप लोग खाइए पीजिए। कब पहुंचेंगे केदारनाथ आप लोग? कल बातें की संख्या पर हो रही थी और शक्ति पर हो रही थी। सहमत असहमत तो किसी भी बात पर हो सकती है, लेकिन मैं इस बात का पूर्णतः समर्थन करता हूँ कि अनुयायियों की संख्या से ज्यादा, किसी धर्म के अनुयायियों की संख्या से भी ज्यादा महत्वपूर्ण अनुयायियों की शक्ति है। और शक्ति का स्रोत अध्यात्म के साथ साथ विज्ञान भी है। दोनों परस्पर एक दूसरे के पूरक, कभी भी हम इन्हें अलग करके नहीं देख सकते। जहाँ विज्ञान धर्म को प्रचारित प्रसारित करता है, वहीं धर्म की भी एक भूमिका होनी चाहिए कि वो विज्ञान को बढ़ावा दे और विज्ञान के माध्यम से राष्ट्र को बढ़ावा दे। एक शक्तिशाली धार्मिक अनुयायी ही एक शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण कर सकता है और शक्तिशाली राष्ट्र में ही एक शक्तिशाली धर्म पनप सकता है, विकसित हो सकता है। ये बात धन्यवाद। और आगे एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि शिव सर्वशक्तिमान हैं, आदि हैं, वही अंत हैं।
ना उनसे कुछ आगे है ना उनसे कुछ पीछे है, फिर भी हमें शिव के उस संदेश को समझना चाहिए कि भविष्य में आने वाले समय में पूरी दुनिया में शक्ति की भूमिका बढ़ती ही जाएगी, चाहे वो आर्थिक शक्ति हो, चाहे सैन्य शक्ति हो, चाहे मानसिक शक्ति हो, चाहे बौद्धिक शक्ति हो। आने वाले समय में बौद्धिक शक्ति का बढ़ता ही जाएगा और हम लोग धीरे धीरे सोनप्रयाग की तरफ बढ़ रहे हैं। सोनप्रयाग आगे थोड़ी ही दूर पर है। आज रात्रि वहीं विश्राम करेंगे, बाकी कल सुबह अगली अपनी यात्रा वृतांत हम आपको बताएंगे, जिसमें भगवान शिव, विज्ञान और शक्ति की चर्चा होगी। सोनप्रयाग के होटल शुभम में हम सभी सब लोग हैं। ये देखिए भैया लोग खाना बना रहे हैं। चलिए आप लोगों का हम वीडियो बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं आप लोग? पनीर भुर्जी। और क्या क्या बनाना है? ये तुरंत आर्डर पे भैया खाना बनाते हैं, जो भी आर्डर होता है। इनका रेस्टोरेंट बहुत बढ़िया है। रेस्टोरेंट का नाम बताइए। शुभम होटल। आप लोग जाने रहेंगे। रूम भी यहाँ उपलब्ध हैं और खाना ये लोग बहुत अच्छा बनाते हैं। हम लोग यहीं पर आज खाए हैं खाना, और खाना हमेशा ताज़ा तत्काल आर्डर पे ही मिलेगा। आप लोग सब लोग अभी खाएगा। बर्तन वगैरह की सफाई आप लोग देख सकते हैं, अच्छी है। रात्रि विश्राम के बाद गौरीकुंड से केदारनाथ यात्रा का वृत्तांत अगले अंक में। महायोगी शिव का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। हर हर महादेव। जय महायोगी, जय महाकाल। धन्यवाद।